16 फरवरी 2025 जब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि उड़ीसा में स्थित है अपना एनुअल फंक्शन डे मना रहा था। उस समय उसके हॉस्टल में एक ऐसी वारदात होती है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, 16 फरवरी 2025 की शाम जब बॉलीवुड रैपर बादशाह कॉलेज कैंपस में परफॉर्म कर रहे थे, उस परफॉर्मेंस के बाद जब पूरे कॉलेज की यूनिवर्सिटी के छात्र जब हॉस्टल की ओर जाते हैं तो वहां मिलती है नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल, जिसकी उम्र 20 वर्ष है और वो बीटेक कंप्यूटर साइंस की थर्ड ईयर की छात्रा है। उसकी लाश मिलती है फंदे से झूलती हुई। उसके बाद पूरे कॉलेज में हड़कंप सी मच जाती है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कीट यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर के करीब, और वहां 16 फरवरी 2025 को एक नेपाली छात्रा, 20 वर्ष नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल अपने माता पिता को फोन करती है और कहती है कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन डे है जिसमें बॉलीवुड के परफॉर्मर बादशाह रैपर परफॉर्म करने वाले हैं और मैं परफॉर्मेंस देख के आके शाम में कॉल करूंगी। तो माता पिता निश्चित हो जाते हैं कि अब शाम को बेटी की कॉल आएगी। लेकिन जैसे रात को कॉल जाती है तो कॉल जाती है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने फंदे से झूलकर सुसाइड कर ली है। और उसके बाद कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। जी हाँ, 16 फरवरी को जब बॉलीवुड के रैपर बादशाह परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद कॉलेज के हॉस्टल में उसके बाद उसकी लाश मिलती है। और उसके बाद जो होता है वो चौंकाने वाला होता है। उसके बाद एक ऑडियो वायरल होता है कॉलेज कैंपस में, नेपाली छात्रों के बीच एक ऑडियो सर्कुलेट होता है। उस ऑडियो में एक लड़के के साथ प्रकृति लामसाल की बातचीत हो रही होती है और वो लड़का लखनऊ का रहने वाला होता है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छात्र होता है, प्रकृति लामसाल से सीनियर होता है वो। और उसके साथ उसकी बातचीत होती है जिसमें वो लड़का जो है आत्विक श्रीवास्तव प्रकृति लामसाल को गाली गलौज कर रहा होता है और बार बार प्रकृति लामसाल को कहता है कि तुम माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूं। उस ऑडियो में ये वायरल होता है। ठीक वो उस ऑडियो के वायरल होने के बाद कुछ देर बाद ही एक और मैसेज वायरल होती है कि जब बॉलीवुड रैपर बादशाह का परफॉर्मेंस हो रहा था कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसी समय प्रकृति लामसाल और आत्विक श्रीवास्तव जो कि लखनऊ का लड़का था, उस दोनों के बीच सेमिनार हॉल में नोकझोंक हो रही थी। और उस नोकझोंक के दौरान आत्विक श्रीवास्तव ने प्रकृति लामसाल के साथ हाथापाई किया था, उन्हें मोलेस्ट किया था और इसी वजह से प्रकृति लामसाल की जान गई है। बस ये मैसेज वायरल होने की देरी थी। नेपाली छात्र प्रोटेस्ट करने लगते हैं, वो शोर शराबा करने लगते हैं कॉलेज कैंपस में और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। उसी समय कॉलेज प्रशासन जो है सारे छात्रों को एक हॉल में ले जाते हैं और उनसे उनका मोबाइल फोन छीन लिया जाता है और उसके मोबाइल फोन से उसे सारे ऑडियो और वीडियो फुटेज डिलीट करने के लिए कहा जाता है। उनसे सारे ऑडियो और वीडियो फुटेज डिलीट करवाए जाते हैं और उसके बाद उसे, अगर तुम अपना करियर बचाना चाहते हो तो तुम जो है ये प्रोटेस्ट मत करो, धरने पर मत बैठो और चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारे करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ नेपाली छात्र वहां धरने पर बैठ जाते हैं और धरने पर जब बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, हंगामा करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की 2 प्रोफेसर मंजूषा पांडे और जयंती वहां आती है और उन लोगों को डांटती और कहती हैं कि तुम्हारा जितना जीडीपी नहीं होगा तुम्हारे देश नेपाल का, उतना हम यहाँ बच्चों को मुफ्त में खाना खिला देते हैं। यानी कि आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, 40,000 विद्यार्थियों को हम जो खाना खिलाते हैं वो नेपाल की जीडीपी से ज्यादा है। ये बेहद अफसोस और बेहद शर्मनाक बयान था उन दोनों का। उन दोनों को कहीं से भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जबकि नेपाल और भारत में रोटी और बेटी का रिश्ता है। कहा जाता है कि माता सीता का जो घर है वो नेपाल है और भारत भगवान श्री राम का घर है।
तो दोनों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। तो ये बयान बेहद शर्मनाक था। जैसे ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसके बाद जो है वहाँ काठमांडू जो संसद है वहाँ पर ये चर्चा वहाँ छिड़ती है और नेपाल जो 15 वर्ष लाग्ला जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विधेयक निर्माणको गतिलाई तीव्रता नदिकन कुनै सरकार है वो नेपाली दूतावास दिल्ली कांटेक्ट करती है। उसके बाद नेपाली दूतावास से कुछ लोग जांच के लिए यहाँ आते हैं कॉलेज कैंपस में, लेकिन कॉलेज प्रशासन का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। वो पहले से सारे एविडेंस को समाप्त कर देते हैं। और साथ ही नेपाली छात्रों का ये भी कहना था कि प्रकृति लामसाल की हत्या सेमिनार हॉल में हुई थी और कॉलेज प्रशासन अपने साक्ष्य को छिपाने के लिए, सोशल मीडिया के मैसेज के हिसाब से कॉलेज प्रशासन अपने साक्ष्य को छिपाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी लाश को उसके हॉस्टल में, उसके रूम में ले जाकर फंदे से झुला देती है। ये बेहद ही अफसोसजनक बात थी। उसके बाद जब नेपाली दूतावास से जब लोग छानबीन करके चले जाते हैं तो मामले की लिपापोती कॉलेज प्रशासन की ओर से की जाती है और सारे नेपाली छात्रों को बस में बैठाकर कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम अपने देश वापस लौट जाओ। और लगभग 800 से 1000 छात्रों को लगभग 10-12 बसों में ठूस कर कॉलेज से भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने देश वापस लौट जाओ। लेकिन जब ये बस में जाने के बाद जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब कॉलेज प्रशासन सामने आता है और इसके लिए माफी मांगता है और उसे कहता है स्टूडेंट्स को कि आप वापस आ जाओ और जो है आपको पढ़ने दिया जाएगा, आप एग्जाम में भाग ले सकते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक बात है। जिस कॉलेज के छात्र उस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसके प्रशासन को, उसके अपने टीचर्स को पेरेंट्स के समान समझते हैं, वहाँ उसके साथ ऐसा भेदभाव किया गया, उसके साथ मारपीट तक की गई और उसे बसों में ठूस कर भेज दिया गया। और वहाँ बगल में भुवनेश्वर जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, वहाँ नहीं भेजा गया, उन्हें और भी कटक और कई जगहों पर भेज दिया गया, जो कि बेहद ही शर्मनाक बात थी। उसके बाद प्रकृति की जो फ्रेंड थी, प्रकृति लामसाल की, वो ये भी कहती है कि प्रकृति जो है कॉलेज प्रशासन से आतुबिक श्रीवास्तव को लेकर कई बार कंप्लेन कर चुकी थी कॉलेज प्रशासन को, लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई भी स्टेप नहीं लेती है। और अगर कॉलेज प्रशासन ये स्टेप लेती तो फिर ऐसी कोई घटना होती नहीं। अगर आतुबिक श्रीवास्तव के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया जाता तो फिर आज प्रकृति लामसाल की जान नहीं जाती। ये घटना बेहद अफसोस और बेहद शर्मनाक है भारत के लिए। जब भारत और नेपाल के रिश्ते इतने अच्छे हैं, उस समय ऐसा घटना निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है। आप ऐसी कहानियों के साथ जुड़े रहे मिथिलेश कुमार के साथ।